आदेश इस ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने हमसे फ़ोन करके पर्सनल रूप से प्रश्न किया, लेकिन कुछ भी बताने से पहले भगवान श्री गणेश जी को याद करना जरूरी है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लेते हैं। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्ट अरिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्नव्यू विनाशनम ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरम्बाय नमो नमः सर्वा सिद्धि प्रदोषितों सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदशत हिम शतक मोदक प्रिय सिंदूर अरुण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम या पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। आदेश। उत्तर प्रदेश मेरठ से एक आदमी ने, जिनका नाम है अनुज ने हमसे कहा कि है नाथ जी, कोई ऐसा ही मंत्र साधना या कोई ऐसा टोटका बताओ कि मुझे नंबर मिल जाए। मैं लॉटरी में एक बार सफल होना चाहता हूँ। तो बाबा काल भैरव की इच्छा से और उनकी ही प्रेरणा से मैं आपको 3 दिवसीय एक छोटा सा मंत्र साधना बताऊंगा। इसके द्वारा शमशान जागृत भी हो जाता है। ये बहुत ही प्रचंड और उग्र मंत्र है। इसको आपने अन्य जगह पर पढ़ा भी होगा, महसूस किया होगा, मगर इस महामंत्र की आपने कभी शक्ति महसूस नहीं की। आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 3 दिवस अमावस्या से पहले 13 चतुर्दशी और अमावस्या या फिर पूर्णिमा की रात्रि या फिर दोनों पक्ष की अष्टमी, इन रात्रियों को शमशान जागृत हो जाता है। नया आदमी शमशान जागृत करने के लिए 3 दिन का समय लगता है। कभी कभी 12 अमावस्या तक लग जाती, तब तक उससे शमशान जागृत नहीं होता। और दूसरी बात कि शमशान एक बार आपने जागृत कर लिया तो फिर आप एक ही रात्रि में अपना काम कर सकते हो, अपनी पूजा पाठ पूजा अर्चना दे सकते हो। शमशान हमेशा अकेले में ही जागृत किया जा सकता है। अगर आप सोचते कि मैं अपने साथ यार दोस्त मित्र लेके जाऊं तो शमशान जागृत नहीं होगा। अगर हो गया तो आपके साथ गया हुआ कोई बचेगा नहीं। इसलिए शमशान के भी कुछ नियम होते हैं। तो ये साधना शमशान में 3 दिवस तक करनी पड़ती है। और आपको अपना मुख, जो आप बैठते हो तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, वह भी उस जगह जहाँ पर किसी चिता का सर रखा जाता हो। सर की तरफ मुख करके, सर की तरफ बैठ के पैरों की तरफ मुंह करते हुए ये जप करना पड़ता है। ये जप मात्र 36 बार करना पड़ता है। और अपने सामने करीब पैरों की तरफ एक जीवित मुर्गा बांध कर छोड़ दो। काटना वाटना कुछ नहीं है। एक तेज खुशबूदार, तेज सुगंध वाली मदिरा, चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी, मट्टी के कटोरे में भरकर रखो। एक कटोरी में खीर रखो, गुलाब के फूल रखो, सेंट की शीशा खोल कर रख दो। अब आपको 36 बार इस मंत्र का अकेले बैठकर शमशान में जप करना है। कोशिश रहे वहाँ पर लाइट ना हो। अगर लाइट हो भी तो भी कोई बात नहीं। अब आपको यह मंत्र दोहराना है। अगर आप यह महामंत्र 36 बार दोहराओगे तो आपको
नंबर, लॉटरी का नंबर, या तो तुरंत उसी जगह जहाँ पर आप बैठकर पूजा करें वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखें, आपकी जो सामग्री है, भेंट सामग्री, उसमें जो ये शक्तियाँ होती है वो कोई ना कोई रूप धारण करके आती है। कभी कभी विकराल स्वरूप में आ जाती है और कभी कभी किसी काली बिल्ली के रूप में, किसी श्वान के रूप में, किसी सियार यानी शियार के रूप में आ जाती है। उनको छेड़ना नहीं, वो जो खाए, जो पिए, जो करे, छो कर दे। आपको अगर वो खीर पी लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं, खुशबू सूंघ लेते हैं, इनमें से कोई भी एक कार्य कर लेते हैं, तो समझो आपका काम हो गया। आपको उसी क्षण आपको नंबर मिल सकता है, कान में आवाज़ आ सकती है, या कोई कागज़ का पन्ना उड़ता हुआ आपके पास आ सकता है, या फिर आपको 2-3 दिन बाद स्वप्न में ये नंबर मिल सकता है। मगर आपका काम होगा, 100% होगा, सफलता है। लेकिन यह सफलता आपके अंदर कितनी ईमानदारी से, श्रद्धा से और भक्ति भाव से इस स्तोत्र का आप जाप करोगे। ये मंत्र नहीं, स्तोत्र है। 36 बार इस स्तोत्र को पढ़ना होता है और अपने सामने जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ चिता का सर रहता है, वहाँ पे अगर चिता जल रही है तो अच्छी बात है, नहीं जल रही है तो वहाँ पर कुछ अंगारे रखो, चाहे गोबर के हो चाहे लकड़े के हो। अंगारों पर लोबान या धूप डालते रहो और ये जप करते रहो। आप गुरु के पक्के हैं, आपको अपने गुरु पर विश्वास है, तो यह आप स्वयं करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा शमशान जागृत कैसे होता है और कैसे शांत होता है। इस क्रिया से अगर शमशान जागृत भी हो गया तो शांत भी स्वतः ही होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसी ही महादेवी का वहाँ पर आह्वान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको उस स्तोत्र का समझाते हैं। इस स्तोत्र का नाम है श्री छिन्नमस्तिका स्तोत्र। अब इसको जप किस प्रकार किया जाता है वह हम आपको बताते हैं। ओम अस्य श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषि नुपुष्ट छंद श्री छिन्नमस्ता देवता मम लॉटरी नंबर सिद्धि प्राप्ति पाठे विनियोगः। ओम छिन्नमस्ता महाविद्या महाभीमा महोदरी चंडीश्वरी चंडमाता चंडमुंड प्रभजनी महाचंडा चंड रूपा चंडिका चंड खंडनी क्रोधनी क्रोध जननी क्रोध रूपा कुहुकला कोपातुरा कोप युक्ता कोप संहार कारणी वज्र विरोचनी वज्रा वज्र कल्पा च डाकनी डाकनी कर्म नृत्या डाकनी कर्म पूजिता डाकनी संग नृत्या डाकनी प्रेम पूरिता खटवांग धारणी खड़वा खड़ंग खप्पर धारणी प्रेत सना प्रेत युक्ता प्रेत संग विहारणी छिन्न मुंड धरा छिन्न चंड विद्या च चित्रणी घोर रूपा घोर दृष्टि घोर रावा घनोवरी योगिनी योग नृत्या जप यज्ञ परायणा योनि चक्रमयी योनि चक्र पर्वतनी योनि मुद्रा योनि गम्या योनि यंत्र निवासिनी यंत्र रूपा यंत्रमयी यंत्रेशी यंत्र पूजिता कृत्या कप्पर देने काली कंकाली कल विकारणी आरक्ता रक्तनैना रक्तपान परायणा भवानी भूति भूति दात्री च भैरवी भैरवाचार नृत्या भूत भैरव सेविता भीमा भीमेश्वरी देवी भीमनाथ परायणा भवाराध्या भवनुता भवसागर तारणी भद्रकाली भद्रतनु भद्ररूपा च भद्रिका भद्ररूपा महाभद्रा सुभद्रा भद्रपालिनी सुभव्या भव्य वंदना सुमोकी सिद्ध सेविता सिद्धि निवासिदा सिद्ध निसेविता सुभगा सुदुगा सुदा सुत सत्वा सुभा वहा श्रेष्ठा दृष्टिमयी देवी दृष्टि संहार कारणी
सर्वाणि सर्वा सर्वा सर्व मंगलकारिणी शिवा शांता शांति रूपा मृडानी मदनातुरा इति ते कथित स्तोत्रम परम दुर्लभम गुरुहाद गुरुहतर गोप्य गोपनी प्रयत्नत कि मत्र बहु नोक्तेन त्वंग प्राण वल्लभे मारण मोहन देवी हयु चटन मत परम स्तबना दिक्कर्माणि हृदय सिद्धयोस्पि च त्रिकाल पठना दस्य सर्वे सिद्ध्यंत संशय महोत्तम स्तोत्रम विदम्बरा नने मय रित्य नित्य मननय बुद्धय पठन्ति ये भक्ति युक्ता नरोत्तमा भवेन त्रिशाम रिपुभि परायज इति छिन्नमस्तिका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। यह है छिन्नमस्तिका अष्टोत्तर। छिन्नमस्तिका देवी के 108 नाम। इन नामों को जिन जिन नामों को आप बोलोगे मंत्र के रूप में, वो सभी शक्तियाँ वहाँ पे आएगी। उनमें से जो भी डाकिन हो, शाकिनी हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, जो भी, सबको छूट है। आपका काम करे और वो भोग ले, आपका काम करे और वो भोग ले। सभी शक्तियों को बुला दिया आपने, और भोग लो। जिसमें श्रद्धा आप मेरा भोग स्वीकार करो और मेरा काम कर दो और भोग स्वीकार करो। जिसकी इच्छा होगी वो आपके पास आएगा और आपका काम करेगा। आपने भोग पहले दे दिया, मगर 3 दिवस तक ये लगातार करना चाहिए। चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की 13 चतुर्दशी और अमावस्या, इन 3 दिनों में आपने अपना ईमानदारी से ये जप किया, ये अनुष्ठान किया, आपका काम होगा। और अगर इन सभी, इसमें वीर, वेताल, भूत, प्रेत, कलवा, कचरा सब आते हैं, सभी शक्ति आती है इसमें। आप उनके 108 नामों से उनका स्वरूप, सभी स्वरूप छिन्नमस्तिका देवी के हैं। भूत प्रेत सब इनके अंडर में, क्योंकि किसी भी रूप में आके आपका काम करेगी। अगर फिर भी आपका काम नहीं हुआ तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कर्म के फल तो भोगने ही पड़ते हैं। भगवान श्री राम जी ने भी भोगे हैं, श्री कृष्ण जी ने भोगे हैं, साधु संतों ने भोगे हैं। ऐसा इस संसार में कोई भी देव नहीं बचा जो अपने कर्मों का फल नहीं भोग पाया, और वो तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, अगर महादेवी छिन्नमस्तिका की कृपा हो जाए तो माफ़ भी हो सकता है, और हो सके तो आपका कर्मों का फल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा और आपके जीवन में सुख आ सकता है। ये कोशिश करके देखो। कहते हैं ना, संसार नहीं जागृत होता। कहते हैं कई लोग कि ये भूत प्रेत होते नहीं। ये क्रिया करके देखो, 101% काम होगा। पर मैंने बताया उसके कहे अनुसार। ठीक है अनुज जी, ये आपकी प्रश्न का जवाब। अगर आप में सामर्थ्य है और अपने गुरु के पक्के हैं तो ये क्रिया कीजिए, और आप स्वयं डंके की चोट पर बोले कि नाथ जी आपके कहे अनुसार मैंने किया है और मुझे सफलता नहीं मिली। सफलता मिलेगी। अगर चूक करोगे तो कुछ नहीं, 3 दिन ऐसे बीत जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आदेश।